यूपी की सियासत में साल 2027 का रण अभी दूर है, लेकिन बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एक बार फिर से अपने सबसे बड़े भरोसेमंद हथियार रथ को लेकर जनता के बीच निकलने वाले हैं। नाम है समाजवादी पीडीए रथ यात्रा। लेकिन इस बार कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट है जिसने सूबे के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव अपनी इस यात्रा की शुरुआत किसी बड़े हिंदू धार्मिक स्थल से कर सकते हैं। ये धार्मिक स्थल हो सकते हैं अयोध्या, काशी या मथुरा, मतलब वही धाम जिन्हें लेकर समाजवादी पार्टी बैकफुट पर दिखती है, लेकिन अब उसी पिच पर फ्रंट फुट पर खेलने की तैयारी में है। सवाल सीधा है, क्या अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल पड़े हैं? क्या ये अल्पसंख्यक हितैषी वाली छवि को पूरी तरीके से धोने और बहुसंख्यक आबादी को साधने की एक बड़ी रणनीतिक कवायद है? एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सपा पर हिंदू विरोधी होने का ठप्पा लगाते हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव अब खुद को कृष्ण भक्त बताकर और धार्मिक स्थलों पर हाजिरी लगाकर इस नैरेटिव को ध्वस्त करने की कोशिश में जुटे हैं। आज दो टूक में इसी मसले पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं बयान। अब सुना है कि रथ यात्रा निकालने जा रहे हैं। रथ यात्रा में उसमें पहिया लगाएंगे साइकिल का, और जो साइकिल 17 में ही भ्रष्ट हो चुकी है, तो कितनी चल पाएगी इनकी रथ यात्रा। और दूसरी चीज़, रथ यात्रा पश्चिम से शुरू करेंगे। मथुरा भूल गए? पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों ने भूला नहीं। ये जो सनातन, नकली सनातन बनने का ढूंढ रहे हैं, ये कालनेमी हैं। जैसे कालनेमी रूप बदल कर आया था श्री प्रभु राम के काम में बाधा डालने के लिए, वैसे सनातन के काम में बाधा डालने के लिए श्रीमान अखिलेश यादव आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी ये मानती है कि अधर्म से बेहतर है धर्म की राजनीति करना। अधर्म है योगी सरकार की दमनकारी नीतियों के अनुसरण से के माध्यम से जिस प्रकार से इस देश के सनातन के गौरव पे लगातार चोट करने का प्रयास किया जा रहा है, जिस तरह से योगी के कालखंड में सनातन का सबसे ज़्यादा अपमान हुआ है, इस पूरी पृष्ठभूमि को पलटने की कवायद समाजवादी पार्टी धार्मिक परिप्रेक्ष्य में कर रही है, न कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में। अखिलेश यादव जी या कोई भी व्यक्ति हो, किसी की भी आस्था पर सवाल उठाने का किसी भी व्यक्ति को अधिकार नहीं। भारत का संविधान ये बात कहता है। मुख्यमंत्री जी, चढ़ावा चोरी के जो मुख्य आरोपी हैं, छोटी मछलियां तो आपने पकड़ी हैं, जो मुख्य आरोपी हैं पहले उनको पकड़िए, फिर राम की बात करिए। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, थोड़ी सी तो मर्यादा का पालन करिए। तो इस मुद्दे पर जो बयान आए हैं हमने आपको सुना दिया। फटाफट आपको सवाल बता देते हैं। दो टूक के आज के हमारे सवाल क्या है। सवाल नंबर 1 ये है कि क्या मिशन 2027 के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर है समाजवादी पार्टी? इस सवाल का हम जवाब तलाशेंगे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से। ये सवाल हम पूछेंगे। आज का हमारा दूसरा सवाल है, किस धार्मिक स्थल से शुरू होगी अखिलेश यादव की चुनावी यात्रा? अभी तक ये साफ नहीं है कि चुनावी यात्रा मथुरा से शुरू होगी, अयोध्या से या फिर काशी से। और सवाल नंबर 3 ये है कि पीडीए या प्रभु, अखिलेश की पहली प्राथमिकता आखिर है क्या? अभी तक वो पीडीए की बात कर रहे थे, अभी प्रभु के दरबार में जाने की बात कर रहे हैं। सवाल नंबर 4 ये है, क्या योगी के हिंदुत्व एजेंडे ने समाजवादी पार्टी की राह बदल दी है? क्या बीजेपी की पिच पर आने के लिए मजबूर कर दिया गया है समाजवादी पार्टी को, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार हमला कर रहे हैं? साथ ही सवाल ये भी कि आस्था का सम्मान है या सिर्फ चुनावी हिंदुत्व की मजबूरी है? वाकई में आस्था का सम्मान किया जा रहा है या फिर चुनाव के चलते मजबूरी है कि सनातन की पिच पर बयान दिए जाएं और उसी पिच पर चला जाए? मेहमानों से आपका परिचय करवाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। संजय चौधरी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अशोक यादव साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। अजय वर्मा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। बहुत स्वागत है आप सभी का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। शुरुआत में अशोक जी आपसे ही कर रहा हूँ। सितंबर 1990 में आडवाणी जी भी ऐसी एक रथ यात्रा लेकर निकले थे, और सितंबर 2026 में अखिलेश जी भी रथ यात्रा लेकर निकलने वाले हैं। 36 बरस बाद ये संयोग है या प्रयोग है कि उसी राह पर आप भी चल पड़े हैं? देखिए, 1990 की रथ यात्रा का उद्देश्य क्या था, ये आज पूरा देश ने देख लिया। उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ भगवान राम के नाम पर वोट कमाना और नोट कमाना, ये तो उसकी मतलब परिणति यही रही। दूसरी बात, अखिलेश यादव जी को भगवान राम ने खुद चुना, और भगवान राम ने चुना कि जाओ अखिलेश यादव जी, आप चंदा चोरों के, दान चोरों के, भगवान राम को धोखा देने वालों के चेहरे से नकाब हटा दो, ताकि दुनिया देख ले कि हमारे नाम की राम नामी ओढ़ने वाले कितने बड़े हमारे मतलब डकैती कर रहे हैं हमारे ही मंदिर। तो ये कोई यहाँ पे प्रयोग नहीं हो रहा है, ये भगवान राम ने खुद चुना अखिलेश यादव जी को, और अखिलेश यादव जी एक माध्यम थे, एक निमित्त मात्र थे भगवान राम का। और तीसरी बात मैं आता हूँ, अगर आप दोनों की तुलना करेंगे अखिलेश यादव जी या योगी सरकार में, तो आपको 2-3 चीजें बेसिक समझनी पड़ेगी। पहली बात कि हम लोग
किसी धर्म के नाम पर लोगों को मूर्ख नहीं बनाते। हम लोग धर्म को धारण करते हैं और इसी का परिणाम है कि इटावा में शिव शक्ति अक्षरेखा पर भगवान शिव का एक भव्य और दिव्य मंदिर बनवा रहे हैं। दूसरी बात, हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किए, लैपटॉप दिए, तमाम योजनाएं चलाई, लेकिन यही योगी सरकार लगभग 25,000 सरकारी स्कूलों पे ताला लगवा चुकी है। अब इसी पर ही अशोक भाई, ये बात अभी लैपटॉप पे मत जाइए, और अगर लैपटॉप पे ही रहना था तो फिर धार्मिक यात्रा काहे निकाल रहे हैं? अभी इसी पर रहिए। ये अच्छी बात है कि आप ये कह रहे हैं कि आप जो है धर्म की सियासत नहीं करते हैं, बल्कि सियासत में धर्म रखते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान जब मैं पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहा था, मैं मैनपुरी भी आया, इटावा भी आया, सैफई भी गया, वहाँ 8 बजे की एक डिबेट ऐसे ही करता था जैसे आज हम लोग कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के जितने समर्थक और जितने प्रवक्ता आते थे, जब हम उनसे सवाल करते थे कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया, प्रभु राम का इंतजार समाप्त हो गया, राम भक्त खुश हैं, उत्साहित हैं, तो वो कहते थे ना, राम पर, राम मंदिर पर और अयोध्या पर बात मत करिए, उस पर कोई सवाल मत करिए। आप बात करिए वैक्सीन पर, आप बात करिए बेरोजगारी पर, आप बात करिए कानून व्यवस्था पर, लेकिन राम पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। हम कितने भी सवाल करते थे वो कहते थे हम राम पर कुछ नहीं बोलेंगे। अभी ऐसा लग रहा है कि आप लोग एक मौके के इंतजार में थे, चढ़ावा चोरी की खबर सामने आ गई और आपने तपाक से लपक लिया उसको। आज आप आस्था की बात कर रहे हैं, आज आप राम की बात कर रहे हैं, आज आप सनातन की बात कर रहे हैं, आज आप यात्रा की बात कर रहे हैं। पहले कहे बच रहे थे। और अगर अखिलेश यादव जी को प्रभु राम ने चुना तो फिर प्रभु राम से अभी तक की दूरी काहे बनाए रखी रही? जिन लोगों ने प्रभु राम का मंदिर बनवाया, जिन्होंने संघर्ष किया, जिन्होंने बलिदान दिया, प्रभु राम उनको नहीं चुनेंगे, वो अखिलेश यादव जी को चुनेंगे जो आज तक राम के दरबार में गए नहीं। और आप कहते हैं कि इस बात को आसानी से स्वीकार कर लिया जाए। बिल्कुल सही बात है। देखिए, प्रभु श्री राम ने अखिलेश यादव जी को क्यों चुना? क्योंकि वो जानते हैं सच्चा राम भक्त है, ये इसके दिल में हमारे लिए श्रद्धा है। लेकिन जिन लोगों ने हमारे नाम की रामनामी पहनी, उन लोगों की चोरी से आहत होकर के भगवान राम ने अखिलेश यादव जी को चुना। दूसरी बात आपने कहा, अशोक भाई कैसी श्रद्धा है? मतलब अखिलेश यादव जी हनुमान जी है क्या कि उनके सीने के भीतर तो प्रभु राम हैं, लेकिन राम के दरबार में जाने से वो बच रहे हैं? ये कैसी श्रद्धा और कैसी आस्था है? या फिर अयोध्या से ही करेंगे शुरुआत रथ यात्रा की? हाँ, देखिए, बिल्कुल, देखिए, हमारे जीवन के शुरुआत से लेकर के अंत तक आप राम से बच नहीं सकते। हर कण में राम है, लेकिन राम के नाम की दुकान चलाना ये भगवान राम ने कभी नहीं कहा था। भारतीय जनता पार्टी राम के नाम की दुकान चला रही है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने क्या कहा था? मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने कहा था कि अयोध्या में भाजपा आरएसएस। ठीक है अशोक भाई, आप बार बार अभिमुक्तेश्वरानंद जी को आप लोग ढाल बनाते हैं, लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद जी पर आपकी सरकार के दौरान बनारस में लाठी भी चली थी, वो भी लोग जानते हैं। हमारे कहने का मतलब ये कि आज के दौर में जब सोशल मीडिया पर, जब यूट्यूब पर, जब डिजिटल रिकॉर्ड में सब कुछ मौजूद है, तो हमें लगता है कि आप अतीत को नकार नहीं सकते। अशोक भाई, बीते कई दिनों से वो वीडियोस वायरल हो रहे हैं जब लोकसभा के भीतर राम गोपाल यादव की तरफ से बयान दिया गया, मुलायम सिंह यादव जी की तरफ से बयान दिया गया और कहा गया कि विवादित ढांचे पर जो लोग चढ़ गए वो चढ़ तो गए लेकिन उतर नहीं पाए, उनको हमने वहीं पर चिपका दिया। आज आप कह रहे हैं कि ना भाई साहब, राम भक्त सच्चे हम ही हैं और बाकी जितने लोग हैं वो दिखावा कर रहे हैं, वो ढोंग कर रहे हैं। संजय चौधरी जी, आपको तो खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए कि आप चाहते थे कि सभी राम नाम का जाप करें और सभी आस्था की पिच पर आएं, सभी सनातन की पिच पर आएं। अब उसी पिच पर अखिलेश यादव जी भी आ रहे हैं, उनका स्वागत करिए। या फिर आपको डर लग रहा है कि अगर वो भी इसी पिच पर आ गए तो आपको नुकसान पहुंचेगा? अमित भाई, दरअसल जो बीते चुनाव हुए हैं उसमें बंगाल के चुनाव ने दिखा दिया है कि सनातन संस्कृति, सनातन सभ्यता, सनातन संस्कार और सनातनता के खिलाफ राजनीति करने वाला कोई भी दल अब जनता के विश्वास का पात्र नहीं हो सकता है। वो दल चाहे रथ यात्रा करे, चाहे पद यात्रा करे, चाहे साइकिल यात्रा करे और चाहे तीर्थ यात्रा कर ले, जनता उसके भुलावे में आने वाली नहीं है। देखिए, जो राजनीतिक दल हर बदलते हुए माहौल के आधार पर अपने सिद्धांत बदल लेते हैं, उनका क्या हाल होता है? उनका पीडीए भी गायब हो जाता है, उनके साथ रहने वाले विधायक भी साथ छोड़ देते हैं। और विधायक कौन कौन साथ छोड़ देते हैं? जो पीडीए वाले विधायक होते हैं ना, समाजवादी का पार्टी का साथ स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़ गए, पूजा पाल उनका साथ छोड़ गई, सुषमा पटेल उनका साथ छोड़ गई। ये साथ छोड़ने वाले विधायक कौन थे? ये पीडीए के विधायक थे। तो एक कहावत है हमारे यहाँ अवध में कि जो धोबी का कुत्ता होता है वो ना घर का रहता है ना घाट का रहता है। मुझे लगता है कि सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति के राह पर चलने वाली समाजवादी पार्टी का हाल
और बुरा होने वाला है। वो यात्राओं का नाटक भले ही कितना करे, लेकिन अगर प्रखर हिंदुत्व सामने है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी सॉफ्ट हिंदुत्व पर जाएगा। आज देश के अंदर संपूर्णता के आधार पर सनातन संस्कृति का सिंखनाद करने वाली हिंदुत्व की राजनीति हिलोरे मार रही है, और कोई भी उसके साथ छल कपट छद्म करने वाला राजनीतिक दल सफल नहीं हो सकता। वो चाहे अपनी नीतियों को बदले। पीडीए समाप्त हो चुका है। पीडीए के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार के विधानसभा के उपचुनाव के परिणाम आए, 10 में से 8 जगह भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की, तो वो तो पीडीए का सिद्धांत टूट गया। समाजवादी पार्टी के विधायक टूट गए, और इसीलिए समाजवादी पार्टी अब अपनी राजनीति को बदलकर सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर जा रही है। लेकिन अगर किसी के पास प्योर माल मौजूद है तो वो डुप्लीकेट के पास क्यों जाएगी? और मुझे लगता है कि इसीलिए समाजवादी पार्टी भले ही कितनी भी यात्रा कर ले, लेकिन जो देश की जनता का आज उबाल है, जिस प्रकार से देश की जनता सनातनता के साथ जुड़ रही है, निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी रहेगी। और बदलते रूप को बदल के आने वाले किसी भी छद्म बहरूपिये के साथ वो जनता नहीं जाने वाली है। जनता विश्वास के साथ, जनता विकास के साथ, और जनता आगे बढ़ते हुए देश के साथ निश्चित रूप से खड़ी होगी। और इसीलिए अशोक जी से जवाब लूंगा आपके इस बात पर, प्योरिटी और मिलावटी वाली बात पर, लेकिन उससे पहले अजय वर्मा जी को भी चर्चा में शामिल कर लूं। अजय वर्मा जी, राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, अभी अखिलेश जी धार्मिक यात्रा पर निकलने वाले हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके सहयोगी अगर धार्मिक यात्रा पर निकल जाएं तो उससे आपकी भारत जोड़ो यात्रा को नुकसान पहुंचे या मोहब्बत की दुकान को नुकसान पहुंचे? इस बात का डर तो नहीं है? नहीं, हमें इसका कोई ना डर है। भारत एक लोकतांत्रिक कंट्री है। राम जो है, या राम हो, शिव जी हो, विष्णु हो, माता हो, दुर्गा हो, वो सबके हैं। अब ये कुछ चंदी चोर, कुछ चंदा चोर जो 196 कंट्रियों में 157 कंट्री तो जो क्रिश्चियन डोमिनेटेड है और 57 मुस्लिम डोमिनेटेड है, लेकिन संसार की किसी कंट्री में इतने बड़े चंदा चोर नहीं होगी, डकैती नहीं डाली कि भगवान राम के नाम पे वो डकैती करके देश को कलंकित करने का काम उन्होंने 196 कंट्री में संसार में करा। और मैं पूछना चाहता हूं कि देखिए, अभी कुछ पोंगा पंडित जिनकी पार्टी का उदय ही 82-83 में हुआ हो, 2 सीटों से जिनके शुरू हुए हो, राम तो कणकण में मौजूद 85,000 वर्षों से। ये पोंगा पंडित, ये नकली सनातनी, ये गॉडसे के भक्त, ये आसाराम बापू बलात्कारी बाबा के शिष्यों के शिष्य, ये प्रज्वल रेवन्ना के हाथ मजबूत करने वाले लोग, ये राम नाम का नाम दे तो इन्हें शर्मनाक बात। अजय भाई, तो आपको याद होना चाहिए राजीव गांधी ने। अजय भाई एक सेकंड सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए। ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत करिए जिस पर किसी को आपत्ति हो। और हम लोग आज से तो नहीं जुड़ रहे हैं, सुनिए तो सही, हम लोग आज से तो नहीं जुड़ रहे हैं, हम लोग बहुत पहले से जुड़ रहे हैं। दूसरी बात ये है कि डिबेट, सर अजय भाई आप बोल रहे थे तो मैंने बस आपको ये कहते हुए रोका है कि एक बार मेरी बात कंप्लीट हो जाए फिर आप बोलिएगा। जैसे चर्चा ऊधपुर पर हो रही है, तो आप अगर महमूदपुर का जिक्र करेंगे तो इररिलेवेंट हो जाएगा। मैंने आपसे सवाल किया कि समाजवादी पार्टी एक धार्मिक यात्रा पर निकल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उससे आपको कोई नुकसान होगा? आप समाजवादी पार्टी पर 10 सेकंड भी नहीं रह पाए, सीधा आप चले गए गोडसे पर, भारतीय जनता पार्टी पर, चंदा चोरों पर। कम से कम ये तो इस बात पर तो रहते कि वो रथ यात्रा निकाल रहे हैं तो उससे समाजवादी पार्टी को फायदा होगा तो हमको भी फायदा होगा। ये आपको इस बात का डर है, आपको लग रहा है कि आपको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आप सबको लेकर साथ चलने की बात कर रहे हैं, आप मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, और वो अगर धार्मिक यात्रा निकालते हैं तो उससे आपको डेंट पहुंचेगा। थोड़ी देर तो इस पर रहते हैं अजय भाई। एंकर महोदय, आपने अपनी डिबेट शुरू करने में 10 मिनट की भूमिका लगाई, सारी कहानी बताई। मैंने तो एक फैक्ट्स, अगर मैंने कोई भी झूठ बात कही हो इस देश, तो मैं यही तो कह रहा हूं, डिबेट वाला जो टॉपिक था उस पर 10 सेकंड में नहीं स्टैंड कर पाए आप। नहीं, अब मैं टॉपिक पर बोलूंगा, टॉपिक तो उसी पर आते ना आप, मुस्लिम कंट्रीज घुमा के ले आए हमको और अभी भी टॉपिक पर नहीं आए अजय भाई। भाई मैं देश की चर्चा आपको बताऊं नहीं, वो टॉपिक ही है। हाँ। देखिए, आपका चैनल स्टेट का चैनल सही, लेकिन ये भी इंटरनेशनल चैनल है, लोकप्रिय, सबसे ज्यादा टीआरपी का है। देखिए, पहली बात तो यह है कि भगवान श्री राम के लिए कोई सब बराबर है, सब समान है। कुछ लोग इन्होंने क्या राम को पेटेंट करा लिया है? वो बराबर नहीं है अजय भाई। जिन्होंने राम से दूरी बनाए रखी वो प्रभु राम के लिए बराबर कैसे हो सकते हैं? आप मुझे बताइए ना। जिन्होंने राम मंदिर बनाने में कोई भूमिका नहीं निभाई, जिन्होंने अदालत में राम मंदिर निर्माण को अटकाने भटकाने लटकाने का प्रयास किया, अगर वो ये कहें कि नहीं हम भी उतने ही बड़े राम भक्त हैं, तो इसको आसानी से तो स्वीकार नहीं किया जा सकता अजय भाई। अरे सुन तो लीजिए भाई साहब, राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी भारत रत्न राष्ट्र के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने, आपको पता है कि किसके मंदिर का ताला खोला था? ताला खुलवा के फिर भूल गए ना, ताला खुलवा के फिर भूल गए। उसके बाद रामलला उसी टेंट में रहे और कभी झांकने भी नहीं गए भाई। इंटरेस्ट बोलने दे थोड़ी देर।
ताला खुलवाया किसने? लेकिन ये मार्केटिंग के मैनेजमेंट है। ऑस्ट्रेलिया में देखा नहीं था कभी 30,000 लोग कहां से बुलाए और कैसा मैनेजमेंट किया है। तो ये मैनेजमेंट है। भगवान को भी जो राम को ना छोड़े, जो भगवान को ना छोड़े, उनके लिए तो इनको इस कलयुग में कोई जगह नहीं मिलेगी। ये जीतते आपने कौन सा पकड़ लिया? मैं वही तो कह रहा हूं, आपने कौन सा पकड़ लिया? रामलला इतने बरसों तक टेंट में रहे, आप चले जाते, आप ही उनका मंदिर निर्माण करवा देते। ये मंदिर निर्माण इन्होंने नहीं कराया। मंदिर निर्माण भगवान श्री राम के आदेश पर, कोर्ट के आदेश से हुआ और चंदा जनता ने दिया 4,200 कुछ करोड़ का, जो लीगल चंदा था। लीगल चंदा पता नहीं 20,000 करोड़ का कहां है 92 से लेके। ये बात कहा है समाजवादी के ही माननीय मास्टर जी ने, माननीय सांसद जी ने। आप पूरी सुन लीजिए, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप मत कहा करो साहब, आप तो बड़े अच्छे एंकर हैं। आप इस देश में 33 करोड़ कोटि देवी देवता हैं। राहुल गांधी पैदल गए थे भगवान शिव की यात्रा पर, राहुल गांधी गए थे पैदल माता दुर्गा की यात्रा पर वैष्णो देवी, राहुल गांधी गए थे कैलाश मानसरोवर। नरेंद्र मोदी गए क्या? इसका मतलब बीजेपी नरेंद्र मोदी शिवद्रोही हो गए क्या? तो फिर अयोध्या काहे नहीं गए? अगर वो पलट के पूछ लेंगे अयोध्या काहे नहीं गए, तो फिर आप क्या कहेंगे? इतनी दूर की यात्रा कराए, इतनी सीढ़ियां चढ़ाए, अयोध्या नहीं जा पाए। प्रियंका गांधी जी हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों तक गई और वो 10 कदम दूर रामलला को देखने नहीं जा पाई टेंट में। तो कह रहा हूँ कि राहुल जी हनुमानगढ़ी गए, क्या जरूरी कोई है? देखिए राम सबके मन में रहते हैं। नहीं, अगर राम राम जप रहे हैं तो राम से दूरी क्यों? यही तो सवाल है ना अजय भाई। आप गए नहीं? आप तो गए होंगे ना। शिव जी मैं तो कई बार गया। तो फिर वही बात है भगवान। तो फिर जो लोग राम राम जप रहे हैं उनको भी जाना चाहिए ना अजय भाई। भगवान शिव हमारे इष्ट हैं, ये मान के चलो। शिव जी भगवान राम के भी गुरु हैं, आपको पता होना चाहिए। पूजा करके उन्होंने कमल पुष्प चढ़ाया था अपनी आंख का, तो हम तो शिव जी को पूछते हैं, राम हमारे अपने आप ही पूजा। ठीक है अजय भाई, ऐसे तो फिर हम कह दें कि शिव जी को घर में ही पूज लीजिए, फिर क्या जरूरत है अमरनाथ यात्रा पर जाने की? फिर क्या जरूरत है आपको माता वैष्णो जाने की? देवी जी की पूजा वहीं कर लीजिए। नकली हम कम से कम नकली सनाती बन के चंदा चोरी तो नहीं कराते। ठीक है, हम इनमें ये फर्क है बस। अब नकली असली का तो ऐसे ही कोई सीना चीर के थोड़ी ना दिखाएगा कि हम नकली हैं, हम असली हैं। ठीक है, ये कोई है कि सीना चीर के कहा भगवान श्री राम ने हनुमान से कहा सीना चीर दो हमारे। ठीक है, संजय चौधरी काउंटर करना चाहते हैं आप? संजय चौधरी जी, देखिए, मुझे लगता है कि जो कोर्ट में एफिडेविट कहते हैं कि हम राम का अस्तित्व नहीं मानते, जो नारा लगाते हैं कि हवा में उड़ गए जय श्री राम, आज मैं कहता हूं कि उसी बंगाल के चुनाव का परिणाम है कि ऐसे लोग जो भगवान को नहीं मानते, जो अखिलेश यादव कहते हैं कि इंटरव्यू में कि मैं धर्म को नहीं मानता, मैं कोई धार्मिक काम नहीं करता, ऐसे लोग जो राहुल गांधी कहते हैं कि हम सभी के साथ समानता का व्यवहार करते हैं, उनकी सरकार राम के अस्तित्व को नहीं मानती। आज एकजुट हिंदू समाज के कारण ही ऐसे राजनीतिक दल जो राम भगवान और भगवान की श्रद्धा के प्रति कभी एक साथ नहीं रहते थे, वही सारे राजनीतिक दल आज राम के प्रति श्रद्धा रख रहे हैं। लेकिन भगवान सब जानते हैं, राजीव गांधी ने भी एक बार ऐसे ही अपने चुनाव प्रचार का प्रारंभ फैजाबाद से करने की कोशिश की थी, लेकिन उसी चुनाव में राजीव गांधी चुनाव हार गए थे। तो भगवान अपने असली भक्त के साथ खड़ा रहता है और वो भक्त राम की संस्कृति के साथ, राम के मंदिर के साथ, राम के आंदोलन के साथ, राम के मंदिर के साथ खड़े हैं। और ऐसे विरोध करने वाले लोग चाहे कितना भी रूप बदल कर आए, वो चाहे कोई भी रूप बदले, चाहे कोई भी यात्रा करे, लेकिन भगवान के साथ श्रद्धा रखने वाले लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। और सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करने वाले लोग क्षणिक राजनीति करेंगे, लेकिन वो सफल होने वाले नहीं है। ठीक है संजय भाई। अशोक जी, संजय जी कह रहे हैं कि हमारी जो आस्था है सनातन के प्रति वो प्योर है और आपकी जो आस्था है वो मिलावटी है, और जब लोगों के सामने प्योर माल रहेगा तो फिर वो मिलावट की तरफ काहे जाएंगे? नहीं, संजय जी ने कुछ ऐसी बातें करी जिसे कभी कभी दुकानों पर लिखा रहता है नक्कालों से सावधान। तो अभी जनता को डिसाइड करना है कि नक्काला कौन है। आप बताइए, माँ गंगा का भक्त कोई बना था 2014? और नमामि गंगे परियोजना के धन का क्या हुआ, ये तो पूरा देश ने देखा। अब राम नामी ओढ़ करके, राम भक्त बन के उन्हीं के खजाने पर डकैती डाल दिए लोग, और उसके बाद जिसने बचाया, जिसने भगवान राम के लुटेरों को बताया दुनिया के सामने कि ये लुटेरे हैं, तो राम भक्त कौन हुआ? ये राम का धन लूटने वाले राम भक्त है या उन लुटेरों को चेहरे से नकाब हटाने वाला राम भक्त है? ये जनता को डिसाइड करने दीजिए। हनुमान भक्त कौन है?
जो हनुमान जी को अपने राष्ट्रपति जी के सामने रथ पर उनका कपड़ा पहना कर नचाने वाला हनुमान भक्त है या हनुमान जी के नाम पर व्रत रखने वाला हनुमान भक्त है। ये बात जनता की को डिसाइड करने दीजिए अमित भाई कि कौन असली है, कौन नकली है, कौन नकाला है, कौन असली है। इसके अलावा देखिए, कोई भी विश्व का एक ऐसा देश का नाम मैं संजय जी से पूछना चाहूंगा जो देश डेवलप्ड कंट्री हो, विकसित राष्ट्र हो और धर्मांध वाला भी राष्ट्र हो। कोई ऐसा देश नहीं पूरे विश्व में जिस राष्ट्र में वहां की सरकार धर्मांधता फैलाती हो और वो देश विकसित भी हो। ये दोनों नहीं हो सकता। ये सरकार जिस तरह से धर्मांधता फैला रही है इस देश में, इस देश को रसातल में ले जाने का काम कर रही है और धर्मांधता के नाम पर, भगवान के नाम पर जिस तरह से लूट मचाई जा रही है, तो उससे बड़ा पाप है। मतलब पहले धर्मांधता फैलाओ, संजय जी काउंटर कर रहे हैं इसी पॉइंट पर। संजय जी काउंटर कर रहे हैं, सारे मुद्दों को खत्म कर दो। ठीक है अशोक भाई। देखिए, मुझे लगता है कि जो धर्म को नहीं समझते वही ये बोलते हैं। आज सबसे विकसित राष्ट्र कौन? अमेरिका। उसका राष्ट्रपति जब शपथ लेता है तो अपने हाथ में वो बाइबिल लेकर खड़ा होता है। और जर्मनी के अंदर मैंने देखा है कि जब बड़े बड़े हवाई जहाज वहां पे जनता को समर्पित किया जाता है तो वहां भी उसकी पूजा होती है। धर्मांधता नहीं फैलाई जाती। सारे के सारे लोग धर्म के प्रति अपनी आस्था रखते हैं और उसी आस्था के हिसाब से काम करते हैं। वो मूल धर्म के खिलाफ आस्था व्यक्त करते हैं, वो देश के खिलाफ, देश के विरोध के धर्म के प्रति नहीं जाते हैं। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की रणनीति है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की नीति हमेशा से इस देश के सनातन के विरोध की रही है। यही तो कहते हैं कि अगर मूल किसी के पास है तो वो मूल के साथ ही रहेगा। अगर मूल के साथ कोई राजनीतिक दल संबद्ध है तो उसी के साथ रहेगा। बदले हुए सिद्धांत कभी स्वीकार नहीं किए जाते और इसीलिए बदले हुए चुनाव के साथ चुनाव दर चुनाव जो लोग सिद्धांत बदलते हैं, ऐसे लोगों के साथ जनता कभी नहीं खड़ी होती। इसीलिए समाजवादी पार्टी उपचुनाव भी हारी, समाजवादी पार्टी के विधायक भी टूट के गए और आज समाजवादी पार्टी अपने सिद्धांत से भी हट गई। इसीलिए जनता निश्चित रूप से सनातन संस्कृति के आधार पर खड़ी हुई भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हुई है। बंगाल का चुनाव का सत्ता ही सबको चाहिए अशोक भाई, सारे के सारे आपको भी सत्ता ही चाहिए। ऐसा थोड़ी उनको सत्ता चाहिए और आपको सत्ता नहीं चाहिए। ठीक है अजय जी को पार्टी हो, ठीक है आगे सर, आप दोनों की बात आ गई। आज सॉफ्ट पॉलिटिक्स की बात ठीक करते हैं। है अजय जी, अगर हम उत्तर प्रदेश में देखें तो प्रभु राम की नगरी अयोध्या यहीं पर, भगवान शिव की नगरी काशी यहीं पर और कान्हा की नगरी मथुरा यहीं पर। और इन तीनों नगरियों को कई वर्षों तक उपेक्षित रखा गया। मतलब जिस तरीके का धार्मिक पर्यटन यहाँ पर बढ़ाया जा सकता था, जिस तरीके का निर्माण कार्य यहाँ पर किया जा सकता था, वो नहीं किया गया। ये मौका अतीत की सरकारों के पास था, क्या वो चूक गए क्या? और उसी को बीजेपी ने ग्रैब कर लिया क्या, चाहे आप रहे हो या फिर समाजवादी पार्टी रही हो? देखिए, जब 40% कमीशन राम मंदिर जैसे पवित्र स्थल पर, जो राम सबके पूजनीय है, 40, मैं नहीं कह रहा, ये तो सबूत दिए इंजीनियर ने, रिकॉर्ड दिए, संजय सिंह ने रिपोर्ट लगाई है कि 40% का कमीशन, तो भाई काम तो जो 40% लेगा वही कराएगा। हमें 40% नहीं किया, इसलिए नहीं करवाया आपने। हमारा गठबंधन 40% कमीशन खोर नहीं है। और दूसरी बात, बीजेपी के प्रवक्ता को एक नहीं, जब आप सत्ता में होते तो फिर कमीशन का है, फिर तो आप कमीशन भ्रष्टाचार पूरी तरीके से खत्म कर देते, तो आप करवा सकते थे ना अजय भाई। ये आप होते तब भी कमीशन रहता क्या? अभी तो मैंने पूरी बात, अभी से क्यों निकल आए तेरी आंखों में ये आंसू, अभी छेड़ी कहाँ है दास्तान? आपने कमीशन की बात छेड़ दी अजय भाई। अगर आप सत्ता में होते तो कमीशन कहाँ होता? फिर तो ना कमीशन होता ना करप्शन होता। मैं पूछ रहा हूं अजय भाई, आप सीधे सवाल का सीधा जवाब दीजिए। 1 सेकंड, हाइपर मत होइए। मैं कह रहा हूं काशी मथुरा अयोध्या क्या आप लोगों से छूट गई क्या, रह गई क्या? ये आपके पास भी तो अवसर था ना अजय भाई। आप मथुरा, जब जैसे अभी मौजूदा सरकार ये चैलेंज कर रही है, बीजेपी कह रही है कि अच्छा ठीक है, चलिए अयोध्या में हमने कायाकल्प कर दिया, वहां ठीक है चंदे में चलिए गड़बड़ी हो गई, आपके पास मौका अभी भी है। आप मथुरा में लामबंद होकर साथ आ जाइए, आप जय श्री कृष्ण बोलिए, आप चलिए मथुरा में आगे बढ़कर मंदिर निर्माण की बात करिए, आप ग्रैब कर लीजिए इस मौके को। अब जब आप पूछ चुके तो मुझे थोड़ा 1 मिनट बोलने दीजिए। देखिए, मैं तो अभी बीजेपी के ज्ञानी प्रवक्ताओं ने नहीं पता कि 57 कंट्रियों में इस्लाम लागू है और 197 कंट्रियों में 157 कंट्रियों में कैथोलिक और मैथोडिक चर्च जिसे बोलते हैं रोम ईसाइयत लागू है।
वहां पर मूर्ति पूजा नहीं हुआ करती है हमारे हिंदुस्तान की तरह विभिन्न तरह से। मुख्य साहब तो जहाँ तक सवाल है, लगता है इंटरनेशनल चैनल पर आप ज्यादा बैठने लगे अजय भाई, अरे सुन इसीलिए यहाँ वाला मुद्दा छोड़ दे रहे हैं। जहाँ तक विकास का सवाल है, आप देखो ना, तो बहरीन में बना हुआ मंदिर नहीं दिखाई देता, अरे भाई आप सऊदी अरब में बना हुआ मंदिर नहीं दिखाई देता, बीच में आगे आपको दिखता है कि नहीं दिखता है? ये फिर आपको बहरीन में बना हुआ मंदिर दिखाई देता है जहां नरेंद्र मोदी जी जाकर उस मंदिर का लोकार्पण करते हैं? नहीं संजय जी, सऊदी अरब के अंदर संजय जी एक बार उनका कंप्लीट हो जाए क्या? संजय जी एक बार उनका कंप्लीट हो जाए उसके बाद प्लीज। का सम्मान कर रही, लेकिन संजय जी एक बार उनका कंप्लीट हो जाए तब। अभी तो इंटरनेशनल टॉपिक पे बोल रहे थे, अब आ रहे हैं अजय भाई मथुरा वाले पे। अजय भाई देखिए, चाहे मथुरा हो या हिंदुस्तान का कहीं विकास हो, हम ऐसा विकास नहीं करते कि गड्ढों में लोग मर रहे हैं, छोटी छोटी बच्चों से बलात्कार हो रहे हैं, इथेनॉल पेट्रोल से लोग की मोटर वाहन और मोटरसाइकिल और मोटर कार खराब हो रही है, चंदे के नाम पे धंधा दिया जा रहा है, महिलाओं में अत्याचार में उत्तर प्रदेश नंबर 1 आ रहा है, और SC एंड ST महिलाओं को बल आ रहा है, नौकरी मिल नहीं रही है, नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, लोगों को रोजगार छीन रहे हैं। तो हम लड़ाई लड़ेंगे भगवान श्री राम के सारे देवी देवताओं के आशीर्वाद से, विकास की बात पर, लोगों के रोजगार की बात पर, चंदा चोरों से बचाने के लिए, भगवान की आस्था अपहरण जो चीरहरण किया उसको बचाने के लिए, नीट से पेट्रोल से बचाने के लिए, आर्थिक लोगों की सुविधाएं उपलब्ध हो, देश में पॉलिटिकल व्यवस्था। मैं सवाल को संक्षिप्त करके फिर आपके सामने रख दे रहा हूं अजय भाई। आप सड़क के गड्ढे, आपने नीट, आपने दुनिया भर के देशों की चर्चा कर ली। मैं आपसे एक सीधा सा सवाल कर रहा हूं, अगर बीजेपी ये कह रही कि आपकी आस्था भी हमारी तरीके से आस्था है, मतलब प्योर आस्था है, तो फिर मथुरा के मसले पर आइए साथ, या फिर आप अगुवाई करिए, आप कहिए कि हाँ उसी स्थान पर भगवान कृष्ण का मंदिर बनना चाहिए जहां पर शाही ईदगाह है। वो कह रहे, हम तो कह रहे, खुल के आप कह पाएंगे क्या? देखिए, आप जो कह रहे हैं मैं आपकी बात तो सुन सकता हूँ। ये कोई राजा हरिश्चंद्र की औलाद है? ये उनके पुत्र कोई है कि जो भी कह देंगे सत्यों का? दुनिया भर के बार बार बोलो, जोर से बोलो, तेज बोलो, रोज बोलो, झूठ बोलो, इनके राजा कहते हैं। आप एक टेप रिकॉर्डर की तरीके से जो अपना रिकॉर्ड करके आते हैं, आप वही बोलते हैं, सवाल कुछ भी पूछा जाए। अशोक जी वो कह रहे हैं, संजय जी कह रहे हैं कि अयोध्या से लेकर अबू धाबी तक सनातन की धर्म ध्वजा फहरा रही है। ये आपकी सरकार में या पूर्ववर्ती सरकारों में तो नहीं हुआ था, तो फिर कैसे पब्लिक ना माने कि कौन प्योर है और कौन मिलावटी है? अजय भाई, अशोक जी। हाँ देखिए, 1980 में भाजपा गठन हुआ, 1925 में RSS गठन हुआ। हमें लगता है कि ये लोग कहना शुरू करेंगे कि सनातन का गठन भी इन्होंने कराया है। अरे सनातन का मतलब होता है इटर्निटी। अरे क्या कहना शुरू करेंगे उसको छोड़ दीजिए। वो कह रहे हैं कि अयोध्या से लेकर अबू धाबी तक सनातन की धर्म ध्वजा फहरा रही या नहीं फहरा रही? झूठ तो नहीं है? देखिए, सनातन की धर्म ध्वजा पहले भी फहराती थी। नहीं अशोक भाई, अभी अबू धाबी में अभी मंदिर बना, मैं गया था वहां पर, मैं वहां गया था, यकीन मानिए बहुत दिव्य मंदिर बना है, जैसे अयोध्या में बना ऐसे वहां भी बना है, और ये इससे पहले तो नहीं बना था। मैं नहीं कह रहा उसमें बीजेपी का कोई श्रेय है, लेकिन हाँ ये कि सनातन की धर्म ध्वजा फहरा रही है वहां पर भी, एक मुस्लिम कंट्री में, और यहां जो लोग हैं वो प्रभु राम से दूरी बनाए हुए हैं। नहीं देखिए, सनातन की धर्म ध्वजा सदा से फहराती आई है, फहराती रहेगी। सनातन को डेट इन्होंने किया, सनातन को नफरत का सनातन इन्होंने बनाया, सनातन को अलगाववाद का सनातन इन्होंने बनाया। और जो आपने जो मथुरा की बात किया अमित जी, मथुरा में जो इन लोगों का जो दुकान, कहीं होता क्या है कि कहीं एक दुकान बंद होती है तो आदमी दूसरी दुकान खोलता है, वही काम है लोग। अरे तो अशोक भाई वो दुकान आप खोल दीजिए ना, किसने रोक रखा है? यही बात तो कह रहे हैं। समय समाप्त हो रहा है, हमें चर्चा समाप्त करनी होगी। कुल मिलाकर सनातन की पिच पर बीजेपी समाजवादी पार्टी को घेर रही है, और क्या यही कारण है कि समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि अब एक धार्मिक यात्रा निकाली जाए? अब देखना होगा कि उसकी शुरुआत अयोध्या से होती है, काशी से होती है, मथुरा से होती है, और जब शुरुआत हो जाती है तो जनता किसे प्योर मानती है और किसे मिलावटी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। 2 का हिस्सा बनने के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।